हेलो नमस्कार मेरे प्यारे फॉलोअर्स। ये वीडियो मैं पब्लिक डिमांड पे बना रही हूँ। आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि दी आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा रहा, अपना स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। इतने सारे लोगों को पर्सनली रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं सोची कि इस पर एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कुछ स्टेप का था कि मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फर्स्ट डे ही एक पॉलिसी बनाई कि मुझे डेली पढ़ना है, डेली शॉर्ट नोट्स बनाना है, डेली रिवीजन करना है। अब मैं इसका इम्पोर्टेंस बताती हूँ। जैसे जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए वो एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो 10 से 15 सब्जेक्ट टेक्निकल में, 10 से 15 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल में हो जाता है। इतने बड़े सिलेबस को बार बार रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, टॉपर्स भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें मेहनत तो करना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से करना है। जैसे हार्ड वर्क को स्मार्ट वे में करना है। अब कैसे करना है मैं बताती हूँ। जैसे मैं क्या करती थी, डेली एक लेक्चर देखती थी, लेक्चर के साथ ही मैं फुल लेंथ नोट्स बनाती थी। फिर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जैसे फुल नोट्स 10 से 20 पेज का हुआ, उस 10 से 20 पेज में 5 से 6 लाइनें ऐसे होते थे जिसको शॉर्ट नोट्स में हम रख सकते थे। अब मैं फर्स्ट डे ही टारगेट सेट कर ली कि मुझे एक सब्जेक्ट को 10 से 15 पेज में कवर करना है। तो मैं डेली वो 5-6 लाइन को अपने शॉर्ट नोट्स में रखते जाती थी, और जब मैं नेक्स्ट डे पढ़ने बैठती थी तो सबसे पहले मैं अपने शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करती थी, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर देखती थी। क्योंकि आप डेली कितना ज़्यादा नया चीज़ों को पढ़ रहे हैं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि पिछला पढ़ा हुआ कितना आपके मेमोरी में है, क्योंकि जो बातें आपकी मेमोरी में सिर्फ वही आपका आउटपुट है। आप कितना मेहनत करते हो ये मैटर नहीं करता है, आपको आउटपुट कितना मिल रहा है ये मैटर करता है। इसीलिए हमें मेहनत इस तरीके से करना है कि हमें 100% आउटपुट मिले। तो शॉर्ट नोट्स डेली बनाना है। सेकंड चीज़ें क्या है कि अगर आप डेली शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करते हो तो आपका पिछला पढ़ा हुआ सारा चीज़ें आपके मेमोरी में रहेगा, तो आगे की चीज़ों को कनेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। इससे आपको कभी भी कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा, हमेशा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप क्या है कि अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। और एक और चीज़ें कि अगर आप डेली रिवीजन करते हो तो वो चीज़ें आपके ध्यान में बस जाती हैं। जिस टाइम आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो हो सकता है कि ट्रैवलिंग की वजह से या फूड की वजह से या प्रॉपर नींद ना होने की वजह से आपका तबीयत ख़राब हो जाए, फिर उस टाइम तो आप उतना अच्छे से एग्ज़ाम में 100% नहीं दे सकते हो। लेकिन जब आप चीज़ों को कंटिन्यूस रिवीजन किए रहोगे 100 वर्ड, 200 वर्ड, 300 वर्ड, तो ऐसा हो जाएगा कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगा कि ये लाइन मेरे शॉर्ट नोट्स के किस पेज में, स्टार्टिंग वाले पेज में या एंडिंग पेज में। पूरा पेज आपके माइंड में, पूरा पेज का इमेज क्रिएट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। दूसरा चीज़ें और कि जैसे हम मशीन कंप्लीट कर लिए, अब बाकी बच्चे क्या करते हैं, जब मशीन पढ़ना स्टार्ट करते हैं पूरा मशीन में ही घुस जाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही मशीन कंप्लीट हो फिर मशीन को साइड करते हैं, फिर अनदर सब्जेक्ट में घुस जाते हैं और लगता है कि सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं तो उस सब्जेक्ट को तो पढ़िए जिस तरीके से मैं बताई, लेकिन जो पहले से सब्जेक्ट पढ़ लिए उसके भी शॉर्ट नोट्स को डेली रिवाइज करते जाइए। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप डेली शॉर्ट नोट्स रिवीजन करते हो तो वो 10 से 15 पेज को रिवीजन करने में आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आप डेली 5 से 10 मिनट लगाते जाओगे फिर आपको मैं लिख के देती हूँ, दोबारा उस सब्जेक्ट को कभी पढ़ने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं आज तक कभी भी अपने फुल लेंथ नोट्स को दोबारा पलट के नहीं देखी हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमें इतने अच्छे से चीज़ें मेमोरी में फिट हो और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े और आउटपुट में मिले, तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनाइए। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखना है। इससे क्या होगा कि आपको हमेशा इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे एक दिन बैठेंगे 5 लेक्चर देख लेंगे, फिर बीच में 4 दिन स्किप कर देंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे एक ही बार पढ़ने बैठेंगे, फिर 5 लेक्चर देख लेंगे। ऐसे में क्या होगा, आपका लेक्चर तो कंप्लीट हो पाएगा लेकिन आपका प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप उसको एक बोझ की तरह देख रहे हो कि हाँ मुझे देखना है तो मैं देख रहा हूँ। आपको ना उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट आ रहा है, ना कोई फीलिंग
ब्रेन फैक्टर डेवलप हो रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे जब मैं एक लेक्चर देखती थी तो मेरे माइंड में हमेशा क्वेश्चन आता था कि यार इस लेक्चर में मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, नेक्स्ट लेक्चर में पता नहीं क्या क्या और सीखने को मिलेगा, आई कांट वेट। फिर मैं इधर उधर टाइम पास ही नहीं करती थी, नेक्स्ट डे फिर मैं वो लेक्चर देखना स्टार्ट कर देती थी। एक और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बाकी सारे लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरा उतना कैपेसिटी नहीं है, तो अपने स्टडी पीरियड को लॉन्ग कैसे करें। तो मैं क्या करती थी, जब मैं पढ़ने बैठती थी उस टाइम मैं काफ़ी फ्रेश माइंड में होती थी, बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा रहता था पढ़ने का। तो उस टाइम मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ती थी जो मुझे बहुत टफ लगता था, जिसमें मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। फिर 2 से 3 घंटा वो सब्जेक्ट पढ़ती थी। उसके बाद जब लगता था कि यार अब मैं उतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं उस सब्जेक्ट को वहीं पर स्टॉप कर देती थी। फिर मैं ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी जिसमें ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं, जो मुझे काफ़ी आसान लगता था। इस तरह से मैं एक बार बैठती थी तो 5 से 6 घंटे तक कंटिन्यूसली पढ़ लेती थी। अब बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लोग सोचेंगे कि पहले मैं टेक्निकल पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ फिर नॉन टेक पूरा कंप्लीट कर लूँगा। ये गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है मैक्सिमम एग्जाम में टेक और नॉन टेक दोनों पूछे जाते हैं और रिजल्ट तो आपका ओवरऑल से ही बनेगा। और अगर आप पहले टेक्निकल कंप्लीट करते हो तो जब आप टेक्निकल पढ़ोगे उस टाइम आपको टेक्निकल की सारी चीज़ें याद रहेगी, लेकिन जब आप टेक कंप्लीट करके नॉन टेक पे शिफ्ट होगे तो आप नॉन टेक में इस कदर घुस जाओगे कि टेक की सारी चीज़ें भूल जाओगे। इसीलिए अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटा अपने टेक्निकल को दीजिए, 5 घंटा अपने नॉन टेक्निकल को दीजिए। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़िएगा तो आपको सारी चीज़ें हमेशा याद रहेगी। अब मैं टेक्निकल में तो बता दें कैसे पढ़ती थी। नॉन टेक में क्या कि मैं नॉन टेक में ना तो मैं फुल नोट्स बनाई ना तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाई। मैं फुल नोट्स को प्रिंट आउट करवा ली, उसके बाद मैं एक लेक्चर देखती थी, फिर मैं उस नोट्स को 3 से 4 बार मैं पढ़ती थी। फिर मैं सोचती थी कि मेरे सामने 4-5 स्टूडेंट बैठे और मुझे एक्सप्लेन करना है, और मैं एक रफ पेज ले लेती थी और जिस तरह से क्लास में सर एक्सप्लेन किए थे मैं उस तरह से एक्सप्लेन करने का कोशिश करती थी। उसके बाद जब मैं बीच में 1-2 लाइन भूल जाती थी तो मैं अपने नोट्स को पलट के देखती थी और जिस लाइन को मैं भूल जाती थी वो लाइन मुझे हमेशा के लिए याद रह जाता था कि जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो इस लाइन को मैं भूल गई थी। फिर मैं उसको रिवीजन करती थी। फिर जब मैं नेक्स्ट डे बैठती थी तो फिर मैं टोटल जो पढ़ी थी उसको मैं एक बार रफली एक्सप्लेन करने का कोशिश करती थी, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर देखती थी। इस तरह से क्या हुआ, जैसे मेरा हिस्ट्री अगर 30 दिन में कंप्लीट हुआ तो मैं तो पूरा हिस्ट्री को 30 बार एक्सप्लेन कर चुकी थी। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं पूरी हिस्ट्री को 2 घंटे में पढ़ लेती थी, 2 घंटे में लिख लेती थी, और इससे आपके मेमोरी में चीज़ें इतनी फिट हो जाएगी कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। जैसे अभी तो आप फ्रेशर हो, आप दिन में 8 से 10 घंटा 15 घंटा भी पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक बार जॉब हो जाएगा उसके बाद आपको कोई एग्ज़ाम ही नहीं देना है। जॉब होने के बाद भी लोग कंफर्ट जोन में आने का कोशिश करते हैं। उस टाइम आपको 8 घंटा ड्यूटी भी करना रहेगा, खाना पीना भी बनाना रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी, तो उस टाइम आप उतना पढ़ नहीं पाओगे। फिर वही है कि आपका अनदर कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो बाद में आप एक बार भी चीज़ों को रिवाइज कर लोगे तो वो चीज़ें फिर से आपकी मेमोरी में आ जाएगी। इसलिए हमें एक ही बार बहुत अच्छे से मेहनत करना है ताकि दोबारा हमें फिर से लेक्चर देखने का ज़रूरत नहीं पड़े। अब जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो उस टाइम में मैं तो डेली 15 घंटा पढ़ लेती थी और मुझे लगता है कि 13 से 14 घंटा इंसान ईजिली पढ़ सकता है। लेकिन जब हम लोग एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद सिर्फ हमें रिवीजन करना रहता है और टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करना रहता है, तो उस टाइम 15 घंटा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। 8 से 10 घंटा मोर देन इनफ होता है। तो मैं उस टाइम क्या करती थी, पहले टेक्निकल का 1 से 2 घंटा में ऑल शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करती थी। फिर मैं नॉन टेक में एसएसटी का एक सब्जेक्ट डेली रिवाइज करती थी, साइंस का एक सब्जेक्ट डेली रिवाइज करती थी। मैथ और रीजनिंग को मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद मैं करंट अफेयर का वीडियो डेली देखती थी। मैं करंट अफेयर में आपको बोलना चाहूँगी कि करंट अफेयर को नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंटिन्यू देखते हैं डेली बेसिस पे तो शुरुआत में तो आपको लगेगा कि मैं लेक्चर देख रहा हूँ बट मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा है,
लेकिन 1 महीना 2 महीना तक अगर आप कंटिन्यू कर लोगे तो आपको चीज़ें याद होने लगेगी, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गौरव सर पढ़ाते हैं, तो प्रीवियस भी साथ में बोलते जाते हैं, तो उससे चीज़ें हमेशा रिवाइज होती जाती है, तो उसको अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप करंट अफेयर का सिर्फ वीडियो देख लीजिए, उतना इनफ होगा। इसके बाद मुझे जो टाइम बचता था मैं उसमें टेस्ट अटैम्प्ट देती थी। उस टेस्ट में मुझसे जो क्वेश्चन गलती हो जाता था उसका मैं एनालिसिस करती थी, रॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखती थी। अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नज़र आता था जो मैं पहले कभी पढ़ी ही नहीं थी, उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं की थी, तो मैं उसके लिए एक अलग से नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, जिसमें सिर्फ उस क्वेश्चन को रख रही थी जो मुझसे गलती हो गया। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन को आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो एक बार सॉल्व करने से आपकी मेमोरी में फिट नहीं होगा, बार बार उन चीज़ों को देखते रहना है, तो इसीलिए मैं उसको अलग नोट्स में रखते गए। और अगर आप 4 टेस्ट 5 टेस्ट दे रहे हो और कोई एक ऐसा टॉपिक है जिससे ऑलवेज आपका गलत हो रहा है, तो उस एक क्वेश्चन को देखने से आपका काम नहीं चलेगा। सपोज उस टॉपिक को आपके टीचर नहीं पढ़ाएं तो आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब से, गूगल से, आपको जैसे पढ़ना है बुक से पढ़ के उस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ना है, तभी आपका नॉलेज अपडेट होते जाएगा, आपका प्रिपरेशन अपडेट होते जाएगा। इस तरह से मैं टेस्ट देती थी डेली। हर टेस्ट में मुझे लगता था मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर दिख रहा है। उसके बाद मैं बुक लिस्ट, आप लोग पूछते हैं कि आपका बुक लिस्ट क्या रहा, तो मैं बहुत सारा बुक का MCQ सॉल्व की थी। जैसे R.K. राजपूत हो गया, V.K. मेहता हो गया, इंजीनियर्स अकेडमी का बुक था, यूथ पब्लिकेशन का बुक, J.V. गुप्ता का बुक। बट इतना आप लोग को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं वो लोग भी अपनी तरफ से MCQ प्रोवाइड करते हैं। पहले सारे MCQ को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप यूथ पब्लिकेशन का दोनों वॉल्यूम बनाइए, इतना मोर देन इनफ होगा। और इसमें भी एक और चीज़ें जो करना है, जैसे एक बार यूथ बनाने से में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो तो उसके बाद रुकना नहीं है, बार बार उसको बुक को सॉल्व करते ही रहना है। तो उतने मोटे बुक को बार बार सॉल्व करना काफ़ी बोरिंग होगा और आपको हिम्मत भी नहीं होगा करने का। तो मैं क्या करती थी, जब मैं सपोज एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था कि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखे हूँ, तो मैं उसको एक अलग से नोट्स में लिखते जाती थी और उसको मैं डेली रिवीजन करते जाती थी। तो मैं तो PDF से पढ़ी थी, इसलिए मुझे अलग से लिखना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास बुक है और लिखने का मन है तो आप उस क्वेश्चन को टिक करते जाइए, और जब एक बार आपका बुक कंप्लीट हो जाए दोबारा से सॉल्व कीजिए, तो डायरेक्ट उन क्वेश्चन पे जंप कीजिए जो आप टिक करके रखे हैं। इससे क्या होगा कि बार बार आप नई नई चीज़ों को रिवीजन करते जाएंगे तो आपका प्रिपरेशन अपडेट होते जाएगा। बाकी प्रिपरेशन स्टेज में आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आप सिर्फ वैसे दोस्तों से ही बात कीजिए जो प्रिपरेशन में हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता लगते रहेगा कि वो क्या पढ़ रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप कहाँ लैग करोगे आपको पता चलेगा, तो आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात मत कीजिए जो प्रिपरेशन स्टेज में नहीं है। इससे क्या होगा कि आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा। और एक और चीज़ है कि आपको लिमिटेड रिसोर्स रखना है। जैसे मैं क्या देखती थी, कुछ स्टूडेंट को जो कोई भी बोलते थे ये सर अच्छे पढ़ाते, ये सर अच्छे पढ़ाते, फिर वो सारे लोगों का लेक्चर परचेज कर लिया और एक का भी लेक्चर कंप्लीट नहीं देख पाया। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन आएगा। जैसे आप एक सर से पढ़ना स्टार्ट किए, आप 2 लेक्चर 4 लेक्चर को देखोगे, आपको सपोज वो चीज़ें उतना समझ में नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है, ये आपका खुद के अंदर का डिमेरिट है। लेकिन आपको लगेगा कि नहीं यार ये टीचर का ही डिमेरिट है, फिर आप फटाक से टीचर चेंज करोगे, दूसरा देखोगे, दूसरा में भी आपको लगेगा कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप अपने अंदर के डिमेरिट को नहीं समझ पाओगे, बार बार टीचर चेंज करते रहोगे और कभी भी आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखना है। उसके बाद आपको टेक्निकल में जितना भी वैकेंसी आ रहा है सब में अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो एग्ज़ाम टाइम का जो प्रेशर होता है, एक्चुअल प्रेशर, उसको आप फील करते हो। उसके बाद आपको ये पता चलता है कि बाकी स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहे थे और हम कितना स्कोर कर रहे हैं। इससे आप खुद को जज करते हो, फिर आपको ये समझ में आता है कि हम किस पार्ट में लैग कर रहे थे और आप उन चीज़ों को इम्प्रूव करते हो। लेकिन आप लोग को स्टार्टिंग में क्या लगता है
है कि पहले मैं अपना प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट कर लूँगा, इतना कि मैं बैठूँ और एग्ज़ाम में सिलेक्ट ही हो जाऊँ, एक एग्ज़ाम में बैठूँ और डायरेक्ट सिलेक्ट ही हो जाऊँ। तो ऐसा नसीब तो हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत रेयर पर्सन ही होते हैं जो प्रिपरेशन कंप्लीट करके एक एग्ज़ाम में बैठते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। आपको बार बार एग्ज़ाम देते रहना है, इससे आप खुद को अपडेट करते रहोगे ऑलवेज़। और एक और चीज़ क्या है कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं स्टार्टिंग में कि मुझे दूर दराज का एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ जो पास में एग्ज़ाम होगा वही देना है, जिसमें ज़्यादा रुपया लगता है फॉर्म फिलअप करने में, तो वो सब फॉर्म नहीं फिलअप करना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और अपना ऑब्जर्वेशन भी। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आप ये सोचो ना कि आपको जॉब करने तो अदर जगह ही जाना है ना। आप एक दिन एग्ज़ाम देने अदर जगह नहीं जा सकते, लेकिन जॉब करने के लिए पूरा ज़िंदगी आपको दूसरी जगह जाना है ना। फिर एक दिन एग्ज़ाम देने जाने में क्या दिक्कत है? और ये जो आप सोचते हो ना कि फॉर्म फिलअप करने में रुपया ज़्यादा लगेगा, आप ये सोचो ना, अगर 1 साल लेट से सिलेक्शन आपका होता है तो वो रहने और खाने पीने में कितना रुपया खर्च हो रहा है, और 1 साल जो आपको सैलरी मिलता है उसका कितना लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल आप लॉस में ही जा रहे हो। इसीलिए आप हर फॉर्म को फिलअप कीजिए, कोई भी फॉर्म को स्किप मत कीजिए और हर एग्ज़ाम में अपना 100% देने का कोशिश कीजिए। बाकी मेरे वीडियो में अगर कोई चीज़ें स्किप हो गई हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उन टॉपिक पे भी वीडियो बनाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।